विश्वास एक अद्भुत कवि, उत्कृष्ट कलाकार, राजनीतिज्ञ और व्याख्याता अक्सर अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। उनकी कही एक एक बात की चर्चा मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक जरूर होती है। फिलहाल पहुंचे हुए हैं बाबा के दरबार काशी विश्वनाथ, भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने। अपनी 3 दिवसीय यात्रा पर कुमार विश्वास गुरुवार शाम को वाराणसी पहुंचे और वाराणसी पहुंचने के बाद ही बिना देर किए बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और दर्शन ऐसे किए कि वहां के मनमोहक दृश्यों को बिना निहारे खुद को रोक नहीं पाए। पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी। पीएम मोदी 2014 से वहां की जनता की विशेष सेवा कर रहे हैं और जिस तरह से विश्वनाथ कॉरिडोर बनाकर काशी का कायाकल्प मोदी राज में हुआ है वो वाकई सराहनीय है। ऐसी जिसकी तारीफ किए बिना विरोधी भी खुद को रोक नहीं पाएंगे। फिर कवि कुमार विश्वास की छवि तो सही को सही और गलत को गलत कहने वाली है, फिर वो हो चाहे कोई भी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को लताड़ने के साथ साथ बीजेपी के किए गलत कामों को भी वो खूब कोसते हैं, लेकिन हाँ, मोदी राज में हुए अच्छे कामों की सराहना भी जरूर करते हैं। और जब से काशी पहुंचे हैं तब से तो मोदी सरकार की तारीफ में कसीदे बस पढ़े ही जा रहे हैं। और यूपी के सीएम योगी, उनका काशी की सूरत को बदलने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज जो काशी निहारी जा रही है उसका श्रेय सीएम योगी को भी पूरा जाता है। भाई 100 से ज्यादा दौरे कर चुके हैं सीएम योगी और फिर वाराणसी, क्योंकि पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है तो उसकी अहमियत को भी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आज तो कुमार विश्वास की जुबान पर बस 3 ही नाम है, एक बाबा काशी विश्वनाथ का, दूसरा पीएम मोदी का और तीसरा सीएम योगी का। काशी विश्वनाथ की भव्यता देख गदगद नजर आए कवि कुमार विश्वास ने बीजेपी सरकार की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी के बारे में बोलते हुए कवि कुमार विश्वास ने कहा, बाबा विश्वनाथ ने उन्हें बहुत काबिल बनाया है। उन्होंने ईश्वर की कृपा से अपना संकल्प पूरा किया है। इतनी बड़ी बात कही है कवि कुमार विश्वास ने पीएम मोदी के लिए, जिसे सुन शायद एक बार को पीएम मोदी खुद भी गदगद हो उठेंगे। दरअसल कवि कुमार विश्वास वाराणसी के नामी 80 घाट पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। गुरुवार शाम को वो यहाँ पहुंचे और फिर प्रशंसकों के साथ गंगा किनारे पहुंच गए। भगवान भोले की नगरी में तो सब बराबर है। यहाँ माँ गंगा को प्रणाम कर गंगा द्वारा से श्री काशी विश्वनाथ धाम में उन्होंने प्रवेश किया। धाम में प्रवेश करने के बाद श्री काशी विश्वनाथ की भव्यता देखकर वो हैरान थे और बहुत खुश भी। फिर बाबा काशी विश्वनाथ के कवि कुमार विश्वास ने दर्शन किए और फिर मीडिया से बातचीत भी की। कहने लगे, श्री काशी विश्वनाथ धाम भव्य दिख रहा है और इसे अकल्पनीय बनाया गया है। इसके बारे में पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। फिर उन्होंने मौजूदा सरकार की तारीफ की और कहा, काशी विश्वनाथ धाम के इतने सुंदर दृश्य के बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कुमार विश्वास ने कहा, पहले भी बाबा के दर्शन के लिए आता रहा हूँ, लेकिन यहाँ नवीन व्यवस्था बहुत अद्भुत है। इसमें भगवान के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों में काफी राहत है। जो भी पूजा करने आते हैं उनके लिए काफी राहत है। मैं आशा करता हूँ कि भारत के सभी देवस्थानों में भी ये प्रक्रिया प्रारंभ हो, जिससे जो भी भक्त आता है उसे पूरी सुविधा मिले और वो लाइन में लगकर अपने भगवान के दर्शन कर सके। वहीं मीडिया कर्मियों ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी के बारे में कवि कुमार विश्वास से सवाल किया तो उन्होंने कहा, बाबा विश्वनाथ ने उन्हें सामर्थ्यवान बनाया है। मैं कहना चाहता हूँ कि भगवान ने जिसे भी शक्ति दी है वो उसका सदुपयोग करें, उसी में देशवासियों की भलाई है। कवि कुमार विश्वास ने कहा, इसमें मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हो उनको श्रेय देने के बदले ये कहना चाहिए कि भगवान ने उन्हें इस योग्य बनाया कि वो भगवान की सेवा में कुछ करने के लिए योग्य बने। मैं आशा करता हूँ कि देश की जो भी सरकारें होंगी वो स्वयं को भगवान के लिए इसी भाव से अर्पित करें। किसी भी धर्म का देव स्थान हो, उसके लिए सरकारों को इस योग्य बनाया कि श्रद्धालुओं के काम आ सके। इसके लिए मैं शुभकामनाएं भी देता हूँ और प्रशंसा भी करता हूँ। फिर सोशल मीडिया के माध्यम से भी उन्होंने काशी आकर बिताए गए सुंदर पलों के बारे में वर्णन किया। लिखा, परम आनंद का दिन, 3 लोक से न्यारी काशी में आज काशी के कोतवाल काल भैरव मेरे बाबा तुलसी के पूज्य संकट मोचन, अंजनी तनय हनुमंत बाबा तुलसी के कक्ष व पादुका दर्शन, नव्य काशी विश्वनाथ दर्शन के साथ साथ संकट मोचन के महंत श्री विश्वभरनाथ मिश्र जी से सत्संग से लेकर पप्पू की अड़ी पर चाय पान तक पूरी रस वर्षा का आनंद पाया। कल 80 घाट पर शाम 8 बजे आप सादर पधारे, अनहद बहेगा ओम पशुपते नमः। वैसे जिस तरह से कवि कुमार विश्वास वाराणसी में हुए कामकाज को लेकर अभिभूत हुए हैं, जिस तरह से भगवान भोलेनाथ के भव्य दर्शन पाकर एक जो संतोष उनके चेहरे पर झलक रहा था और फिर जिस तरह से पीएम मोदी और सीएम योगी को इस काबिल उन्होंने बताया है, भगवान ने उन्हें
इतना सामर्थ्य दिया है, ऐसा उनका मानना है। इस पर आपका क्या मानना है? क्या सच में पीएम मोदी और सीएम योगी हमारे देश के लिए वरदान है? क्या आपका मानना है कि भगवान ने भी उनको देश हित में ये सब करने का सामर्थ्य दिया है, इसलिए देश भर में इतना सब काम संभव हो पाया है, काशी का सूरत हाल बदल पाया है? इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं।